चमत्कारी योगेश्वर आद्याद हरकंप गोचर पार्वतीपति जय शिव हर हर हर। गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा के स्थित सोन चक्र के अंतिम पर तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्म में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की विलंबता से उसकी अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि ये गगन मंडल में गड़गड़ो मान होकर समाज को विक्षुब्ध कर दिया। ओ ये गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला वृंदारक और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण बटुओं के पावन श्रमगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे। ये वीर प्रसन्नी वसुंधरा आज किस विजेता के सोगान कर रही है। कौने घोर कठोरी है कि इन्हों शब्द कराल फेंक गयो आकाश को, छेद गयो पाताल चौक भानु के बाजी पर भाग चले तज गैल सुमित सिंधु सरता धरा टगमगात है सैल। ये सचमुच है या सप्रमात्र, ये भीषण शब्द हुआ कैसा। छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा, जिस वन की सौंदर्य लटकाएं ममुड़ में मौत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी, रौद्र रूप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती। ने जानी परे शंकर प्रलंकर उदासी दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है। क्या मेरी पूज्य पिताजी की आत्मा आज बारंबार मेरे श्रवण रंध्रों में संदेश दे रही है। ये अभी शेष कुछ काम उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, देव हंसते क्यों दाना मान। न जाने मिली विजय फिर कौन, हर रही किलकारी वसुधा, लग रही न्यारी कछु वसुधा। नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, कौन विश्वास दिलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, ये ध्यान है कल तक ये धरती। दिखाई देती थी प्रति, पर आज तो नंदन साहर बनो। ये कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है। प्रेम की ओर देखता हूँ आज अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर रथ की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे। माँ तुंग सुरंग से लेकर कन्याकुमारी तक, धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है। बस मचल रही क्यों आज भुजाएं, ये कर में परस उठाने को। उछल पड़े क्यों चरण हमारे रण तांडव दिखलाने को। उमड़ उठी अंतस में ज्वाला भूमंडल आज हिलाने को। मैं फिर से धारूं चरण धरा पर, बस चलूं धरा धसकाने को। सणरंध में अधिक रूप से गूंज उठा के और भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। टगमग 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 करता चला धरातल, करने मथन रसातल। बरस रहे अंगार पे उनसे छाए पिपलों के बादल। धू धू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वानल। मसलने चला हाथ से आज प्रकट का वत्सल। तैयार हुए हो युद्ध हेतु, या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम गरल क्यों खोला है। एक बार योग चित्त वृत्ति निरोधा के द्वारा अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया। नए मिश्रण में निवास करने वाले महर्षि दधीच के अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया। तोड़ा है पिनाक पापी पाखंडी ने, आज काट कर शीश रक्त नदिया बहाऊंगा। मार कर गिरा दो यमपुर पहुंचा दो, वह को धन तोरबे को मजाक कहाऊंगा। ये तीन करो तो वास शपथ है दिगंबर की, ये अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा। अब तो ये उछल पड़ा है, आज
आज रेणुका का लाल लाल रक्त रंजित आज प्रस्ताव बनाऊंगा। सबलगुरु द्रोही बचेगा त्रिलोकी में। इस बाल ब्रह्मचारी से अब रण क्या मचाएगा। 7 द्वीप नौखंड 14 भुवन कहीं भी छुपेगा। आज कच्छ मच्छ बाराह नरसिंह बंधाऊंगा। सकल जग पीतल में सोच के संहारू तुझे। अब आज ये परस का प्रहार खाली न जाएगा। आश्रम में रहने वाले ऋषिमुनियों, आश्रम की रक्षा करना। पुंडरीक क्षेत्र तिरहुत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखत भृगवती वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पित समेत कही कही निज नाम, लगे करन सब दंडत नाम। जनक बहोर आए सिरनामा, नामा नामा। हेलो हेलो छाया था भारतों के नभ में, घनघोर निशा का अंधकार। थी प्रकाश के रस्म नए, देते दिखलाते छिछती अपार। जब वे सब भ्रष्ट हुए, तब हे दो जल तब से तुरा का नाम। हे अरुणो देवो तुमको प्रणाम, हे अरुण देवो तुमको प्रणाम। हे अरुण देवो तुमको प्रणाम, हे अरुण देवो तुमको प्रणाम। हे अरुण देवो तुमको प्रणाम। भूमपाल, संतपाल, विप्रपाल, देवपाल, प्रजापाल, जयपाल। जन जन के जीवन में जगमगाती ज्योत को जला करके जागृत करने वाले जीवन मुक्त जनक। अगर तुम्हें ज्ञान दिया जाए तो ज्ञान गरिमा में तुम स्वयं गौरवान्वित हो। जासु ज्ञान रवि भवनिश नाशा, वचन किरण मुन कमल विकासा। और जहां बैराग पर चर्चा किया जाए तो रहे कहावत परम विरागी। परम अगर बैरागी कोई है तो राजा जनक। धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, और यहाँ जथामति मोर प्रचारू। राजनीति और धर्मनीति, और जिस राजनीति में धर्म नीति का मिश्रण न हो तो उस राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो धर्मराज ने ब्रह्म विचारू, और उसके साथ साथ ब्रह्म विचार होना चाहिए, तभी राजा सफल हो सकता है। अगर राजनीति में धर्म नीति नहीं है, ब्रह्म विचार नहीं है, तो राजा भली प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं कर सकता है। तो अपने कर्तव्य का भली प्रकार से सदैव तुम्हारे द्वारा निर्वाहन किया गया है। तुम हो योगी अदित महान, तुम्हारे लिए यही वरदान
कि तुम्हारा राज प्रफुल्लित नंदन सा हो, हृदय प्रफुल्लित चंदन सा हो, लेकिन इस सिंहासन की ऊंचाई से निज की नाप कभी मत करना। नाता धर्म और धरती का रखना जैसे झरना, तुम सुन के उद्यान तुम्हारे लिए यही वरदान। सतत कर्म पर चलते रहना, तुम्हें नहीं व्यवधान पड़ेंगे। आशीष यही है नृपत तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव, यशस्वी भव, पूर्ण काम भव। श्री बुलाए प्रणाम करावा, बेटी इनको प्रणाम करिए। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति कांति क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राजप्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है शीरध्वज। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, ये गंगा सी लहराती, खड़ी सामने कौन बालिका, मंद मंद मुस्काती। ये डूब चले नभ के सब उड़गन, और छुप ही गया निशाकर। छाप लिया संध्या ने भी मुख, आंचल से शर्मा कर। ये काले केस शेष समलट गई, काले केस शेष समलट गई। फन फनन फनन फंकारे, अंग सपेर भूषण मीणा, झन झनन झनन झनकारे। बोलो विदेह को मान खड़े हो, आये मन मेरा सकुचाता। आये प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी, या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शीरध्वज। सुना रहा हूं। कही बातो कहूँ अपने मुख से, ये मैथिल के करोड़े कहानी बड़ी। कपूथिता जिससे बात वो सन्मुख आज सुनानी पड़ी। चौरे गगनों से धरती मुनि सा घोर अकाल पड़ा। मिथिला बासे सवेरों यही मुनि जी चिल्लाते थे। तो मुनि नारद गे आकाशो मार्गों से जाते थे। ऋषि नारद के अथुना अलथा एक सतु बने हाथ में ले करो कंचनो हम जो तो खड़े खड़े
हेलो चलते चलते रुक जाता, फिर उस जगह को मैंने खुदवाया, निकला सुंदरो सिंहासन घड़ा, जिसमें ये सुचो कन्या पाया, ये वही दुलारी है भगवन, जो सन्मुख शोभा पाती है, दीजिए आशीर्वाद से, ये तुमको शीश झुकाती है। भगवान कन्या का ये परिचय। धन्य शिरध्वज, 12 वर्ष का भीषण काल पड़ गया राष्ट्र में, लेकिन उस समय भी तुमने धैर्य और साहस का त्याग नहीं किया। ये कितने बड़े अचरज की बात है कि जिस देश में 12 वर्ष तक जलवृष्टि ना हो और वहां का राजा अपना साहस न छोड़े। बहुत से लोग थोड़ी सी आपत्ति आ जाए तो तुरंत कहो जहर खा ले, कहो फांसी में झूल जाए, कहो आगे लगा ले। जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी योगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मृत्यु हानि लाभ सुख दुख संयोग वियोग, कभी सुहोनी और कभी बिहोनी, है ना, ये समय समय पर जो है व्यक्ति के आते हैं और जाते हैं। जिस प्रकार से नदी में बहने वाले बालू के रजकण, नदी देखा है तुम लोगों ने? यहां है कोई नदी, क्या नाम है? ब्रह्मांड। तो जिस प्रकार से नदी में बहने वाले बालू के रजकण, पानी के साथ में बालू के रजकण बहा करते हैं, तो जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से मिल जाते हैं और जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है, कितना बड़ा संसार है, और एक साथ एक स्थान पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा मानना चाहिए। पुनः ऐसा संयोग नहीं हो सकता। तो ज्ञानी लोग दुख में कभी दुखी नहीं होते और चाहे जितना सुख आ जाए उसमें हर्षित नहीं होते। राजा जनक ज्ञानी हैं, उन्होंने उस समय का समाधान किया। नारद जी आए, उन्होंने जल की समस्या का हल बताया और इतने बड़े राजा राजोचित अभिमान का परित्याग करके हल लेकर खेत में पहुंच गए। ये होना चाहिए। ये महत्व है कि पद की महत्व न दे करके, चाहे जितना बड़ा पद हो, सदैव अपने आप को बहुत छोटा मानना चाहिए। राजा जनक खेत में पहुंच गए। वाम भाग में सुनैना, जनक बाम दिस सोह सुनैना, अहिमगिर संग बनी जनु मैना। धरती ने सोचा आज तक प्रजावासियों के द्वारा हल कर्षण हुआ है, मेरे द्वारा अन्न दिया गया है, और आज भारतवर्ष का नृपाल राजोचित अभिमान छोड़ करके खेत में हल लेकर आ गया है। उस समय वसुंधरा ने पुत्री दिया, तो बालिका भौम की पुत्री है। और हमें लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब किसाने लोग हैं। क्यों? खेती से जुड़े हो सब लोग। अब कभी कभी बहुत ज्यादा जल वृष्टि हो जाती है, कभी कम जल वृष्टि होती है, कभी पत्थर गिरने लगते हैं, कभी आंधी चलने लगती है, आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं और कृषि तंत्र नष्ट हो जाता है। और अब कृषि करने में धन भी बहुत लगता है। अब अगर किसान को उसकी उपज नहीं मिल पाई तो किसान अत्यंत निराश हो जाता है। तो इन समस्त किसानों की ओर से बालिका के माध्यम से धरती माता का संदेश है कि समय समय पर वर्षा हो और नाना प्रकार के धन धान्यों की उत्पत्ति हो और ये समस्त किसान सदैव सुखी बने रहे। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, कह देना धरती मैया से अधिक अन्न उपजा। अब जा बेटी तू जा, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे महुआ गन्ना, कहीं पे हीरा, कहीं पे मोती, कहीं पे माणिक पन्ना, सब प्रकार के धन धान्यों से
इस वसुधा को भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी। स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो तेरी अमर कहानी, पतिव्रताओं की श्रेणी में अधिक नाम कर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, तेरे दुख को ये धरती माता कभी नहीं सह सकती, तेरे दुख से इसकी छाती उसी समय फट सकती। अंत समय धरती मैया के गोदी में भर जा। अब जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा। बलिया की मांग का सिंधु सदा सदा अमर रहे, आयुष्मती भव, सदा भव, शुभगा भव, भद्र भव, कल्याणी भव। ले जाओ राजमहलों में सीरत भोज। आशीष दीन सखी हर सानी निज समा